हेलो व्यूअर्स, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के बहुत सारे बन चुके हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्स हो चुके हैं और कुछ टॉपिक्स भी लिए हैं जिसमें से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आ रहा है। ओके, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। जो मैंने दिए हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से उनको याद कर करके लिख लिख के करना। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता रहूँगा उनको, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे उनको तो करते रहना, और जो बताता जा रहा हूँ उनको भी कर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी के जरूर करना, तो हो सकता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड राइट इट इफेक्ट्स। या इफेक्ट दे सकता है लिखकर, या फिर इम्पैक्ट दे कर सकता है, या आउटकम देकर ऑन इंडियन इकोनॉमी। और एक और क्वेश्चन है इसी में ही, ये लिख लीजिए आप। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का क्या मीनिंग, कि फिर इसके बाद पूरा क्वेश्चन यही जॉइंट हो जाएगा। व्हाट इज़ कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड राइट इट्स इसके क्या लिखिए, राइट इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट लिख दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर 7 सेटों में मोस्टली पूछा जा चुका है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, व्हाट वाज कॉर्न लॉ होता क्या है, वाई वाज इट एब्लॉइज, इसका एब्लॉइज क्यों किया गया था, वाई एंड व्हाट द रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या निकला था, एब्लॉइजिंग ऑफ कॉर्न लॉ क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2+4 में पूछा सकता है। राइट एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया से जो हुआ था, उनके इंटेंडेड बताने कैसे कैसे हुआ था, ठीक है ना। इनके 3 फैक्टर्स लिखने हैं। और देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें से ही आपके हाफ अर्ली में से ही क्वेश्चन बन जाएंगे और एनुअली प्री बोर्ड वगैरह होंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा, एक्सप्लेन द जलियनवाला बाग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन करप्शन मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट्स आप एक नोट्स बना लीजिएंगे अच्छे से, विद इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ होंगी जिनको मैंने हाईलाइट यूजेस बताएं वो कर लीजिएगा, और वही तरीके से बोर्ड में लिखाना तो आपको फुल मार्क्स में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो इस तरीके से आया, एवोल्यूट गांधीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि क्या है, कि इवैल्यूएट गांधीज कॉन्स्टिट्यूशन वाला योगदान, जो गांधी जी की योगदान था टू इंडिया के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो गांधी जी का क्या था, योगदान था इस स्ट्रगल के लिए, लड़ाई के लिए, वो उसको एवैल्यूएट, उसको पूरा विस्तार से लिख दीजिए। उसमें कौन कौन से हुआ था। सबसे पहले नॉन करप्शन मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने नॉन करप्शन मूवमेंट आया, नॉन करप्शन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट आया, जिससे अपना भारत देश फिर आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 को। तो तब की बात है ये, तब से पूरे तीनों आपको ये जो है नॉन करप्शन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि जलियनवाला बाग का शॉर्ट नोट लिख दीजिए, कि नॉन करप्शन मूवमेंट का शॉर्ट नोट लिख दीजिए, कि सिविल डिसोबीडियंस, ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट का शॉर्ट नोट। जो यूपी बोर्ड की बुक है उसमें क्वाइट इंडिया मूवमेंट दे रखा है, बट जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वाइट इंडिया मूवमेंट नहीं दे रखा। आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना, वरना क्वाइट इंडिया मूवमेंट में नेट पे डाल सकता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अकॉर्डिंग टू मी। और इन पॉइंट जो एक्सप्लेनेट लिख रहा हूँ, इन ये टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जलियनवाला बाग इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन का ये क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन क्या है, और इसके जो गांधी जी थे उनके जो विरुद्ध किया गया था वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक रेवोल्यूशन का ही सेम में से क्वेश्चन आता है। एक सत्याग्रह मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेवोल्यूशन, क्या है इसका इफेक्ट क्या हुआ था, ठीक है ना। सिल्क रूट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने की ज़्यादा चांसेस हैं। और यूनिफाइड जर्मनी का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसका टॉपिक पढ़ लें। इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यूनिफाइड जर्मनी, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट चाहिए ब्रूटन वुड्स एग्रीमेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले साल। ग्रुप ऑफ 77 क्या था, नेपोलियन कोड क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिफाइड जर्मनी 10 टॉपिक्स लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, 100% है। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप एंड फ्रांस, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका इफेक्ट फ्रांस पर और यूरोप पर कैसे पड़ा था, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है, वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनल्स इन कॉलोनीज टू लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, में कैसे लिंक थी, ज्वाइन थी एक दूसरे से,
ग्रोथ में उसकी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक प्लेस, व्हाट रोल ऑफ प्लेस इट, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। मेरानिया जर्मनी कौन थी, तो आपको पहले से एलेजरी थी, ठीक है ना, मोटी टाइप का। व्हाट वाज द हाई इम्पोर्टेंस ऑफ वे इन द वे विच दे वर पोटेटो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका टॉपिक भी समझना तो मैं समझाऊंगा, अगर आपको कोई सा भी टॉपिक समझ लो बस कमेंट बॉक्स करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ओके, और विद नोट्स के साथ में। व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक टू क्रिएट और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये दोनों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये वाला तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 10th वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हैं अच्छे से, क्लियर देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, और स्पीड कम करके भी ले सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट चलता हूँ अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंटरनेशनल इकोनॉमी फेस द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउ वाज इट रिसॉल्व बाय द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, या कॉन्फ्रेंस को एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने कैसे सॉल्व करी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, पहले तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, लगभग 3 नंबर का होगा ये, और 3 मार्क्स में होगा कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में कौन कौन सी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी गई थी। ये स्टेप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, 4th क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था, जरूर सारे इसके एक बार पढ़ के देख लीजिए, समझ लीजिए इनको अच्छे से, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने एक बार टिक कर दिया तो आप फिर आपका बोर्ड में कॉपी सबमिट हो गई तो फिर आप उसे रॉन्ग नहीं कर सकते, फुल में से 1 मार्क्स मिलेगा ना ही से। अगर और ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड में अगर आप कुछ भी, अगर आप उससे जैसे कि जलियन वाला बाग का कोई भी टॉपिक आता है उससे रिलेटेड आप कुछ भी जानते तो आप जरूर लिख के आइए, क्योंकि टीचर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो 2 या 1.5 नंबर ऐसे दे देगा, 6 नंबर का होता है 3-4 नंबर से दे देगा, आप अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बताया था जितनी कितने पेज लिखने उसके अकॉर्डिंग आप लिख के आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10th और 11th भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी में आपका 7 कमीशन इंपॉर्टेंट है, जलियन वाला बाग इंपॉर्टेंट है, 4th भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। ये शुरू के 5 जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखिए। 4th वाला तो कुछ ज़्यादा नहीं, में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग बन सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में आ सकता है व्हाट इज़ कॉज, ठीक है ना, इस तरह से, और जैसा कि शॉर्ट में आ सकता है व्हाट इज़ 3 फैक्टर्स, 3 मार्क्स में, ओके। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।